हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस मुकाबला। मैं हूं प्रियंका संभव और आज के मुकाबले में टक्कर है दो स्मॉल सेविंग स्कीम की कैटेगरी के पसंदीदा निवेश की। लेकिन हाँ, स्कीम के आगे लगे स्मॉल प्रीफिक्स से मत जाइएगा। इन दोनों में बहुत बड़ा निवेश हो रहा है और लोगों के काफ़ी फेवरेट इन्वेस्टमेंट से है। एक तरफ है सबसे पुरानी स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ, जिसकी शुरुआत हुई थी 1968 में, और दूसरी तरफ है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। तो आज हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। इन दोनों निवेश को चुनने के पीछे ये मकसद था, ये दोनों ही डेट निवेश हैं, यानी बिना या कम जोखिम के आपको गारंटीड रिटर्न देते हैं। पीपीएफ या एसएसवाई दोनों में आपको पहले से एक तय ब्याज मिलता है, लंबी अवधि के दोनों निवेश हैं, टैक्स आपका बचाते हैं और इसका इस्तेमाल लोग बच्चों की पढ़ाई के लक्ष्य के लिए काफ़ी करते हैं। हालांकि पीपीएफ में ज़रूरी नहीं है कि लक्ष्य बच्चों की पढ़ाई हो, कई बार इसे रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, अपनी वाइफ के लिए भी लोग खरीदते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी खरीदते हैं। लेकिन जहाँ तक सुकन्या समृद्धि योजना की बात है, ये स्पेसिफिकली इसमें नाम ही है सुकन्या, यानी बेटियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए आर्थिक सहायता के लिए स्कीम को लॉन्च किया गया था, यानी इसका फोकस बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इस तरह के डेट निवेश आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में क्या भूमिका निभाते हैं, इसे समझते हैं। और मेरे साथ जुड़ रही हैं आज पीएफ मुकाबला में सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा आज इस पूरे मुकाबले को जज भी करने वाली हैं, तो हमारी जज भी हैं। वेलकम टू द शो पूजा। पूजा, डेट इन्वेस्टमेंट ये कितने ज़रूरी हैं, और पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना मुझे लगता है लोग इनमें निवेश करने में बहुत सेफ फील करते हैं। जी, थैंक यू सो मच प्रियंका, मुझे इनवाइट करने के लिए इस जंग में। जैसे आपने कहा डेट इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, मैं समझती हूँ जैसे हम खाना खाते हैं और खाना खाने में जैसे चावल सब्जी दाल सब जरूरी होता है सेहत के लिए, वैसे ही एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी डेट ये सारा ही बहुत जरूरी होता है। अब चाहे वो हर एज का क्यों ना हो, लेकिन 100% इक्विटी या 100% डेट उसे बिल्कुल भी हमें सजेस्ट नहीं करना है। वो उसके लिए फायदेमंद नहीं है। कितना पोर्शन इक्विटी कितना पोर्शन डेट डिपेंड करेगा इनकी एज के हिसाब से, इनके रिस्क के हिसाब से, इनके एसेट एलोकेशन के हिसाब से और इनके गोल्स के हिसाब से। ठीक है, तो जब भी हम इन चीजों की बात करते हैं इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के, तो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन करके समझ में आता है कि आपको डेट कितना चाहिए। कंटिजेंसी मेंटेन करना है तो भी डेट पोर्टफोलियो चाहिए, थोड़ा कंजर्वेटिव अगर आप चल रहे हैं तो डेट पोर्टफोलियो चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल्स है तो डेट पोर्टफोलियो चाहिए। अगर ज्यादा एज हो गई है, रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट के बाद आप 100% इक्विटी में निवेश नहीं कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत डेट में पोर्टफोलियो में आपका एक्सपोजर बढ़ाते जाइए। तो डेट आपके साथ रहने ही वाला है, शुरुआत से लेके एंड तक डेट आपको आपके पोर्टफोलियो में रखना ही है, डेफिनेटली रखना। और अभी तो डेट वैसे भी बहुत अच्छा प्रदर्शन हम देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं जो मेन आज का जो हमारा टॉपिक है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि, जैसे आपने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस किया प्रियंका, बहुत ही महत्वपूर्ण स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं ये दोनों। क्योंकि इंपॉर्टेंट दो ही चीजें, एक तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है हमें, जो भी 7 to 8% रिटर्न जो दोनों में मिल रहा है, वो एक तो टैक्स फ्री है, आपको टैक्स रिडक्शन भी मिलेगा, आपको जो उस पे मेच्योरिटी है वो भी टैक्स फ्री है, गवर्नमेंट बैक्ड है, गारंटीड है। ठीक है, आज की तारीख में अगर आपको टैक्स फ्री प्रोडक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, तो एक ऐसा ऑप्शन है मार्केट में अवेलेबल जो हमें डेफिनेटली अवेल करना चाहिए। और जैसे आपने कहा पीपीएफ नॉर्मली हर इंसान बहुत सालों से करते आ रहा है, बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, रिटायरमेंट के लिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और 15 साल एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है, ऐसा प्रोडक्ट है। क्योंकि मार्केट में लोग निवेश करते हैं डिसिप्लिन के लिए, हमें बहुत कहना पड़ता है पेशेंस रखें, डेफिनेटली वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन डेट प्रोडक्ट में मैं कहूंगी पीपीएफ रिटायरमेंट के नजरिए से बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और सुकन्या समृद्धि क्योंकि नया लॉन्च्ड है, और अगर आपकी गर्ल चाइल्ड है फैमिली में जो 10 साल या उससे छोटी है, तो एक अपॉर्चुनिटी है इस तरीके के प्रोडक्ट में निवेश करने के लिए, जहां आपको 8% का रिटर्न मिल रहा है अभी हाल में। तो राइट। डेफिनेटली दोनों की आप अलग अलग कंपैरिजन है, आप
बताइए आगे हम इसे कैसे चलिए, इसके तो ऊपर मैं चर्चा आगे इनके करें। फीचर्स एक एक रखती हूँ। पूजा, आपने दोनों को काफी बैलेंस करने की कोशिश की है, और राइटली जैसे उन्होंने कहा कि एक डिसिप्लिन लाता है। जब ये लंबे लॉक इन वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, तो इवन आई फील कि एक डिसिप्लिन आ जाता है। लेकिन पूजा ने बहुत अहम बात क्या कही कि आपको ये देखना है कि आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान में इसकी कहाँ जगह बनती है, आपकी उम्र क्या, आप कितने साल तक निवेश करते हैं, उस हिसाब से आपको फैसला लेना चाहिए। तो अब एक एक फीचर्स को हम लेकर आते हैं सामने। कैसे आप खुलवाएं पीपीएफ खाता और सुकन्या समृद्धि योजना। तो पीपीएफ खाता हो या सुकन्या समृद्धि योजना, आप दोनों को बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। हाँ, केवाईसी दोनों में बहुत ज़रूरी है। एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। केवाईसी के तौर पर आपको अपना आधार कार्ड या फिर बिजली फ़ोन का बिल भी जमा करना पड़ेगा। बच्चे के नाम पर अगर आप करेंगे सुकन्या समृद्धि, तो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको अनिवार्य है। अकाउंट्स की कितनी संख्या हो सकती है, अब ये समझ लेते हैं। तो दोनों में आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, यानी पीपीएफ का आपके पास एक अकाउंट हो सकता है और सुकन्या समृद्धि योजना का एक अकाउंट हो सकता है। लेकिन क्योंकि आप सुकन्या समृद्धि योजना बेटी के नाम पे खोल रहे हैं, और अगर घर में 2 बेटी हैं, तो फिर अधिकतम 2 एसएसवाई खाते खोले जा सकते हैं, और अगर जुड़वा बेटी हैं तो 3 अलग अलग खाते भी आप खोल सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी समझ ली, किन पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी ये बता दिया। दोनों में एकदम सेम है प्रोसेस, लेकिन कितने अकाउंट हो सकते हैं ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। आप खोल तो सकते हैं एक ही अकाउंट, पीपीएफ में आप एक ही अकाउंट खोल सकते हैं, और एसएसवाई में भी एक ही अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन क्योंकि एसएसवाई आप बेटियों के नाम में करेंगे, और घर में अगर 2 बेटी है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बेटी के नाम ही खोलेंगे। तो दोनों बेटी के नाम आप एक एक खाता खोल सकते हैं। और जुड़वा बेटी हो तब क्या, तब आपको अनुमति है कि आपके पास 3 बेटियों के लिए अलग अलग सुकन्या समृद्धि योजना के खाते रह सकते हैं। पीपीएफ और एसएसवाई में निवेश करने के लिए अब देखते हैं कि उम्र की क्या एलिजिबिलिटी है। तो पीपीएफ के लिए तो बहुत सिंपल है, इसमें उम्र की कोई लिमिट नहीं है। आप बच्चे, बेटा, बेटी, पत्नी किसी के भी नाम पर निवेश कर सकते हैं। नाबालिग है तो पेरेंट्स के साथ एक जॉइंट अकाउंट खुल सकता है। जहां तक बात सुकन्या समृद्धि योजना की है, तो इसमें उम्र बहुत मायने रखती है। आप छोटी बच्ची और जिसकी उम्र 10 साल से कम है, उसी के लिए ये खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद ये 21 साल में मैच्योर होती है, यानी 21 साल तक इस अकाउंट को चलाना होता है। माता पिता या अभिभावक इसमें निवेश कर सकते हैं, और 18 साल की उम्र के बाद नाबालिग खुद ही इस अकाउंट की देखरेख करते हैं। तो सुकन्या में ये ध्यान रखिए कि एक एज का बैरियर है, 0 यानी एकदम नवजात शिशु से लेकर के 10 साल की बेटी के नाम पर ही अकाउंट खोला जा सकता है। पीपीएफ में ऐसी कोई भी रोक टोक नहीं है। अब इन दोनों के लॉक इन पीरियड्स को देखते हैं, और इन दोनों का लॉक इन पीरियड अलग है, लंबा है लेकिन अलग है। पीपीएफ खाते का 15 साल का एक टेन्योर होता है। 15 साल के बाद आप इसे 2 बार 5-5 साल की ब्लॉक में बढ़ा सकते हैं, यानी आप कुल मिला के 25 साल तक इसको चला पाएंगे आप, अगर आप इसे एक्सटेंड करते हैं। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। तो इसका टेन्योर है कुल 21 साल। जिस साल आप खोलते हैं अकाउंट, उससे 21 साल तक आप इसे चालू रख सकते हैं। और आप पैसे कब तक जमा कर सकते हैं, तो 15 साल मैक्सिमम आपको पैसे जमा करने होंगे एसएसवाई अकाउंट में। 21 साल का कुल इसका टेन्योर है। 15 साल तक इसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। 15 साल से अगर आप कुछ कम साल के लिए जमा करना चाहें तो ये भी हो सकता है। सो आप पूजा से पूछते हैं, पूजा, अगर बेटी की उम्र 10 साल से कम है और इसको खोलते हैं, तो जो ये सुकन्या समृद्धि योजना में कि 21 साल तक चलाएंगे, यानी कि आप बियॉन्ड वो जो बेटी है वो 21 साल क्रॉस कर जाएगी, तब तक भी आप इसमें निवेश भी करते रहेंगे 15 साल तक, और 21 साल तक चलाएंगे। इसका टेन्योर काफ़ी लंबा है, पीपीएफ के मुकाबले लंबा टेन्योर है। जी बिल्कुल, अगर 10 साल की बेटी है और उस समय पे अकाउंट शुरू करते हैं, तो 21 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, मतलब जब तक वो 21 की होती है तब तक आप अकाउंट उसे ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट मीनिंग मैच्योर तब होगा 15 साल, जैसे आपने कहा मैक्सिमम उसमें आप निवेश कर सकते हैं। 18 साल के बाद अकाउंट बेटी के निगरानी में रहेगा, वो खुद मैनेज कर सकती है। और जो मैंने कहा 21 साल तक जो आप उसे मैच्योर कर सकते हैं, उसमें एक और ऑप्शन है, अगर बेटी की शादी हो जाती है, मतलब 31 साल का जो हमने टेन्योर देखा, उस बीच में अगर बेटी की शादी हो जाती है 18 साल के बाद, जाहिर सी बात है, तो उसके 1 महीने पहले या 3 महीने बाद के अंदर आप अकाउंट को मैच्योर कर सकते हैं। ओके,
लेकिन लंबा टेन्योर है। मुझे लग रहा था ये कंफ्यूजन बहुत हो जाता है। 21 साल जो है ना, लगता है कई बार कि जब बेटी 21 साल की होगी तब मैच्योर होगा। तो इस कंफ्यूजन को आज हमने पूजा के साथ जो है पूजा के सहयोग से दूर किया, क्योंकि पूजा ने मुझे अलर्ट किया कि प्रियंका इसको बहुत क्लोजली देखिएगा। अब बात करते हैं मिनिमम निवेश की रकम कितनी हो सकती है। तो पीपीएफ में हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 500 रुपए जमा करने ही होंगे ताकि ये अकाउंट चलता रहे। और सुकन्या समृद्धि में केवल 250 रुपए का मिनिमम निवेश है, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों में ही आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। तो 500 रुपए पीपीएफ को चालू रखने के लिए और 250 रुपए जो है आपको उसमें उसे चालू रखने के लिए जमा करने हैं। अच्छा, अब जब अगर आप ये मिनिमम निवेश नहीं जमा करेंगे तब क्या होगा? तब आपको पेनल्टी देनी होगी। कैसे, वो समझिए। पीपीएफ में हर साल 500 रुपए नहीं जमा किया तो ये इनएक्टिव हो जाता है और इसके बाद आपको 50 रुपए की पेनल्टी देकर इसे चालू करनी होती है। जमा रकम पर आपको स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट का ब्याज मिलना पड़ता है, लगता है, अगर आप इसको एक्टिवेट नहीं करवाएंगे। इसी तरह इसमें भी अगर सुकन्या में भी अगर आप इसे छोड़ देते हैं, जमा नहीं करते हैं, 250 रुपए हर साल डिफॉल्ट हो जाएगा। 50 रुपए की फाइन के बाद आप इसे फिर एक्टिवेट करवा पाएंगे। अब सबसे जरूरी बात कि इन दोनों स्कीम में रिटर्न कितना मिलता है, ब्याज कितना मिलता है। तो ये बताने के पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि स्मॉल सेविंग स्कीम में हर क्वार्टर में ब्याज जो है रिवाइज होता है। तो जब हम इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अप्रैल जून क्वार्टर चल रहा है और इस समय पीपीएफ पर आपको ब्याज मिल रहा है 7.1% का और सुकन्या समृद्धि में 8% का। तो डेफिनेटली जब हम देखते हैं इंटरेस्ट, तो सुकन्या समृद्धि योजना अभी उन स्कीम्स में है जो सबसे ज्यादा ब्याज दे रही है, इसलिए ब्याज में काफी अंतर दिखेगा। इन दोनों ही स्कीम में कंपाउंड होता है ब्याज, यानी साल दर साल ब्याज के साथ रकम बढ़ती है और फिर अगले साल बढ़ी हुई रकम पर ब्याज मिलती है और ये साइकिल चलती जाती है, इसीलिए इसे कंपाउंडिंग ब्याज कहते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता जाता है। चलिए, अब हमने समझ लिया कि ब्याज कितना है, तो एक आपको कैलकुलेशन से बताते हैं कि आप कितने पैसे इकट्ठा कर पाएंगे अगर आप इसमें निवेश करते हैं। तो अगर कोई सालाना 50,000 रुपए पीपीएफ में जमा करता है और हमने अभी के ही ब्याज को माना कि 7.1% ब्याज हमने लिया है, 15 साल का ये निवेश है, तो देखिए कितने पैसे वो जमा कर रहा है। कुल उसने निवेश किए 7,50,000 रुपए, उससे ब्याज मिला 7.1 के हिसाब से 6,06,070 रुपए का, यानी 13,56,070 रुपए पीपीएफ में जमा हो रहे हैं अगर 50,000 का निवेश करते हैं। अब लाते हैं आपके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेशन। इसमें भी हमने वही अमाउंट रखा कि 50,000 का निवेश हो रहा है, 8% जो अभी ब्याज मिल रहा है, और बेटी की उम्र हमने रखी है कि वो अभी जो है वो 5 साल की थी और 21 साल के बाद जब ये मैच्योर होगा तो इसमें 7,50,000 जमा किया है, 14,94,000 के आसपास का ब्याज मिल रहा है और देखिए आपको इसमें मिल रहे हैं 22,44,845 रुपए। अब ये डिफरेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सुकन्या में सबसे ज्यादा ब्याज भी मिल रहा है। पूजा के पास चलते हैं। पूजा, रिटर्न के मामले में जब हम दोनों का कैलकुलेटर देख रहे हैं, सुकन्या तो बाजी मार रही है भाई। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो सुकन्या का जो ब्याज है वो स्टार्टिंग से ही पीपीएफ के सामने थोड़ा ज्यादा है, अट्रैक्टिव है। लेकिन अगर आप ईयर्स वाइज देखें तो ये 15 साल में आप इसमें से निकल के अगर आपको कहीं और निवेश करना है, बेटर अपॉर्चुनिटी उस टाइम पे, तो वो एक ऑप्शन हो सकता है। और अगर उस टाइम पे ब्याज ज्यादा नहीं है तो सुकन्या का ऑप्शन ज्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑब्वियसली ब्याज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही होगा, बट फिर भी आपको सुकन्या पीपीएफ के सामने उस समय भी ज्यादा दे सकता है, ऐसे हम अज्यूम कर रहे हैं। सो अगर 21 साल तक अगर ये प्रोडक्ट है तो वो ब्याज हमेशा अगर ज्यादा रखने की अगर इनकी इस तरीके की चॉइस है तो आपको इंटरेस्ट रेट वाइज ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपकी मेच्योरिटी हमेशा उतना डिफरेंस रहेगा ही कि आपका वहां पैसा और 7-8 साल तक लॉक रह रहा है। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रियंका, जो समझने वाली है कि पीपीएफ में आप बाद में एक्सटेंड करें 5-5 साल से, वो आपकी खुद की चॉइस है। लेकिन अगर कोई पैसा डाल रहा है और उस पैसे को मेच्योरिटी तक सोच रहा है कि कब तक मेरा पैसा लॉक रहेगा, तो पीपीएफ में 15 साल में हम फ्री हो रहे हैं, लेकिन सुकन्या में हम 21 साल तक ब्लॉक्ड हैं।
राइट। 18 साल के बाद आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी 50% ही हमें अलाउड है। और बहुत ही अगर पूरी फोकस्ड प्लान है, केवल बेटी ही निकाल पाएगी, बेटी के लिए ही वो प्लान है, लंबा लॉक इन है और पीपीएफ का लॉक इन उससे कम है। अब पूछा वो पॉइंट जो सबसे अट्रैक्टिव है दोनों में, और वो ये टैक्स कैसे बचाता है। तो पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि दोनों ही है ई टैक्स स्टेटस वाले, यानी एग्जेम्प्ट का फायदा है। तीनों स्तर पर आपको टैक्स छूट मिलती है। तो ये 3 स्तर क्या हैं ये समझिए। सबसे पहले जो आप निवेश करें उस पर आप एटीसी की छूट लेते हैं। उसके बाद जो ब्याज है और जो मैच्योरिटी की रकम है वो भी टैक्स फ्री रहती है। यानी हर लेवल पर पीपीएफ और एसएसवाई टैक्स के मामले में बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, एकदम जुड़वा है जब बात टैक्स की आती है। चलिए, तो टैक्स के मामले में तो सेम देख रहे हैं, लेकिन किस मामले में अलग अलग हैं वो बताते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर के मामले में दोनों के नियम अलग हैं। तो पहले हम बात करते हैं पीपीएफ की। तो पीपीएफ में आप खाता अगर बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये आप केवल जब 5 साल खाता चल जाएगा तभी आप इसे बंद कर पाएंगे। बंद करने के लिए आपके पास एक ऐसी कोई परिस्थिति हो कि कोई बीमार है घर में, माता पिता, पति या पत्नी या आश्रित बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, पैसों की ज़रूरत है, या हायर स्टडीज़ के लिए, तब आप पीपीएफ को प्री मैच्योरली यानी उसके टेन्योर के पहले क्लोज कर सकते हैं। लेकिन आपको 1% ब्याज कट कर मिलेगा, यानी एक तरह से पेनल्टी लगाई जाएगी। आपने जो भी अर्न किया होगा उससे 1% का ब्याज माइनस करके आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। इसमें भी प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए कुछ कंडीशन है। अगर होल्डर की मृत्यु हो जाती है, यानी जिस बिटिया के नाम पर आपने लिया है, अगर उसे कुछ हो जाता है तब आप इसे बंद कर सकते हैं। और 18 से 21 साल के बीच में अगर बेटी की शादी हो रही है तब खाता बंद करने की अनुमति है। लेकिन हाँ, ये इंश्योर करना है कि बेटी जो है वो 18 साल की है। और अगर बेटी की मृत्यु पर आप इसे क्लोज कर रहे हैं तो डेथ सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना अनिवार्य हो जाएगा, तो इसका ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में आप कैसे पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो पीपीएफ से प्रीमेच्योर आंशिक विड्रॉल की अनुमति आपको मिलती है। खाता खोलने के 7वें साल से कुछ पैसे आप निकाल सकते हैं। साल में एक ही बार आप इसे विड्रॉ कर पाएंगे और पूरी रकम नहीं विड्रॉ कर पाएंगे, बल्कि कुछ पैसे। और इसका एक फॉर्मूला ये है कि पैसा निकाले जाने वाले साल के जो पहले के 4 साल के अंत में जितनी रकम होगी उसका 50% ही निकाल पाएंगे, या पीपीएफ की कुल राशि। इसे थोड़ा समझाती हूँ। इन दोनों को ऐसे आप समझिए कि अगर आपने जनवरी 2012 में अपने पीपीएफ खाता खोला, 2021 में बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने हैं, तो 2021 के 4 साल पहले यानी 2018 के फाइनेंशियल ईयर के आखिर में जो बैलेंस होगा उसका 50%, या पीपीएफ में जो पैसा जमा है 50%, दोनों में से जो कम होगा उतना पैसा ही आप निकाल पाएंगे। और ये रकम टैक्स फ्री रहती है, कोई पेनल्टी इसमें नहीं देना होता पार्शियल विड्रॉल करने पर। अब देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना में आप कब पार्शियली पैसा निकाल सकते हैं। बेटी के 18 साल होने पर आंशिक विड्रॉल की अनुमति है, 50% पैसा ही निकाल पाएंगे आप यहाँ। और इसके अलावा जब बेटी 10वीं पास करती है तब भी आप पैसे निकाल सकते हैं उसकी हायर स्टडीज़ के लिए। ये भी पार्शियल विड्रॉल की ही परमिशन आपको है, और वो भी केवल 50%। और एक ज़रूरी फीचर वो है लोन की सुविधा। तो सुकन्या समृद्धि योजना पर लोन की कोई सुविधा नहीं है, यानी आप इस पर लोन नहीं ले सकते, लेकिन पीपीएफ अकाउंट से कुल फंड का 90% हिस्सा तक लोन लिया जा सकता है, कम से कम 5 वित्त वर्ष तक। न्यूनतम निवेश अगर आपने किया है तभी, यानी आपका खाता एक्टिव रहना चाहिए, तभी आप इस पर लोन ले पाएंगे। तो चलिए, सारे फीचर्स को जितने आसानी से मैं डिकोड कर सकती थी वो मैं कर चुकी हूँ। अब काम शुरू होता है हमारी जज साहिबा का, यानी पूजा भिंडे का। पूजा, वेलकम बैक। अब आपके सामने सारे फीचर्स हैं। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में कौन सा वो निवेश है जो ज्यादा हैवी दिख रहा है, जो बाजी मार रहा है, पीपीएफ और एसएसवाई को अगर आमने सामने रखूं तो? देखिए, ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन लग रही है मुझे लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने दोनों के फीचर्स विस्तार में और बहुत ही डिटेलिंग से समझाए। आई एम श्योर निवेशकों को तो खुद ही ये समझ के, ये देख के इतना समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दोनों ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम कंपैरिजन करें कि कौन सा बेटर है और मुझे कौन सा लेना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, तो सिंपल है कि कंपैरिजन तब होगा जब दोनों प्रोडक्ट को सब लोग एलिजिबल होते खरीदने के लिए। ठीक है, एक बहुत ही मैं कहूंगी ना
एक्सक्लूसिव पॉइंट है सुकन्या समृद्धि के लिए कि वो सिर्फ गर्ल चाइल्ड एंड वो भी 10 साल या उससे छोटी गर्ल चाइल्ड के लिए ही प्रोडक्ट बनाया गया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के तहत बनाया गया था। सो वो कैंपेन ही इसके लिए था कि बच्चे की एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन के समय 18 साल के बाद उसे वो पैसा काम आना चाहिए और बाद में उसकी शादी के लिए पैसा काम आना चाहिए। तो वो कैंपेन एक सोच को लेके आगे बढ़ा था और उसी सोच के हिसाब से अगर लोग उसमें निवेश कर रहे हैं कि उनके पास एक बिटिया है घर में जो 10 साल या उससे कम है, तो डेफिनेटली नो ब्रेनर आप ये प्रोडक्ट ले लें, क्योंकि टैक्स फ्री प्रोडक्ट है, आपको भी एटीसी में बेनिफिट मिल रहा है। आप बेटी के लिए वैसे ही, बेटी जैसे ही आपके घर में बच्चे आते हैं आप उनके बच्चों की एजुकेशन और सबकी प्लानिंग तो कर ही लेते हैं। हम म्यूचुअल फंड में आपके पोर्टफोलियोज भी बनाते हैं कि आप इनके लिए एक एसआईपी अलग से शुरू करें। लेकिन जैसे हम हमेशा कहते हैं इक्विटी एक हो गया, आप थोड़ा बहुत डेट में निवेश करें, तो डेट में गर्ल चाइल्ड है तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन रेडी है, नो ब्रेनर है, आप ले लीजिए। अब गर्ल चाइल्ड नहीं है और बाकी सब लोग जब कंपैरिजन करते हैं और पीपीएफ रखना चाहिए उनके पोर्टफोलियो में, नहीं तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आप एक डेट प्रोडक्ट जो गवर्नमेंट गारंटीड, गवर्नमेंट बैक्ड प्रोडक्ट है, आप एज अ रिटायरमेंट यूज करें। अगर आप बॉय हैं, अगर आपकी गर्ल चाइल्ड नहीं है और छोटे बच्चे और वो बॉय हैं, तो हम इसको ऐसे लेते हैं प्रियंका कि अगर माइनर है और बॉय है तो आप पीपीएफ में निवेश करें, क्योंकि 15 साल तो आपको वहां भी मिल रहे हैं। जब बिटिया 15 साल तक निवेश कर रही है और मेच्योरिटी चलो 18-21 साल बाद उनको मिलेगी, लेकिन आप अगर बेटे हैं और आप निवेश करना चाहते हैं अपने छोटे बेटे के लिए, तो आप पीपीएफ जैसे प्रोडक्ट में भी लेट मी पुट दिस टू यू इन दिस वे पूजा, कि अगर बेटी ही है और मुझे निवेश करना है क्योंकि मुझे अच्छा रिटर्न कमाना है अपनी बेटी के लिए ताकि मैं उसके फ्यूचर के लिए यूज कर सकूं, तब आप क्या कहोगे कि आप सुकन्या समृद्धि योजना में जाओ या पीपीएफ में जाओ? देखिए तो डेफिनेटली मैं तो सुकन्या समृद्धि में ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे रेट भी अच्छा मिल रहा है एंड डिसिप्लिन भी ज्यादा लंबे समय तक है। तो डेफिनेट है वहां पे माय हार्ट विल डेफिनेटली गो देयर कि अगर ऑप्शन है तो वाई। ठीक है, ओके। सो कहीं ना कहीं सुकन्या समृद्धि योजना जो है थोड़ा सा एज ले लेती है क्योंकि उसमें ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन पूजा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जो लोग अपने बेटों के लिए निवेश करना चाहते हैं उनके लिए तो शायद पीपीएफ का ही निवेश बचता है। ओके पूजा, सो एनी फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम यू ऑन दिस, ऑन बोथ द कंपैरिजन? कोई एक फाइनल वर्ड आपका, कोई फाइनल डिसीजन है क्या? देखिए आप कोई भी हैं, आप पीपीएफ ले लें। पीपीएफ लेने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गर्ल चाइल्ड के लिए भी लेना, आप खुद के लिए भी लेना। पीपीएफ लेना एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपके पोर्टफोलियो में, जिसमें आपको लोन भी मिलता है। जो अगर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रियंका कि कभी भी कोई डिफॉल्ट कर लेता है, ठीक है, और अगर उनकी इंश्योरेंसेज है लेकिन वो एमडब्ल्यूपी एक्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो सब अगर लोन डिफॉल्ट, अगर आप डिफॉल्ट करें, आपके ऊपर लोन है, तो आपकी जितनी भी एसेट्स हैं, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब जब्त कर लिए जाएंगे। लेकिन पीपीएफ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। कोई भी आपके ऊपर मांग रहा है पैसा, वो कोई भी असेट आपसे ले लेगा, कोई भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, लेकिन पीपीएफ को वो हाथ नहीं लगा सकता। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक इमोशनल प्रोडक्ट है, मैं कहूंगी, जो एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए डेफिनेटली आप रख सकते हैं। सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एक चीज नहीं कहूंगी, मेरा पीपीएफ में भी उतना ही आई कैन रिलेट टू दैट प्रोडक्ट ऑल्सो। लेकिन गर्ल चाइल्ड है तो आप सुकन्या समृद्धि ले लीजिए, उसमें आपको कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि मैं ये लूं कि ये। सिंपल है। ठीक है, तो पूजा ने दोनों ऑप्शन बता दिए। थैंक यू सो मच पूजा। मुझे लगता है आपने बहुत बच के अपना जजमेंट दिया, लेकिन बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं अंत में जो निवेश करने वाला है उसकी जीत हो। तो उसकी जीत कैसी होगी? जब वो दोनों प्रोडक्ट को समझेगा और अपने फिनेंशियल प्लान से उसे अलाइन कर सकेगा। तो एसएसवाई और पीपीएफ चॉइस आपकी है, सारे फीचर्स हमने आपके लिए डिसेक्ट कर दिए हैं। घर में बिटिया है तो मुझे लगता है सुकन्या समृद्धि योजना को आप ज़रूर थम्स अप दीजिए। और अगर आप ये निवेश करना चाहते हैं, एक सेफ निवेश करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, तो पीपीएफ है आपके लिए। आज के पीएफ मुकाबला में इतना ही। नमस्कार।